नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो और बनाए थे। उसमें क्या कहते हैं, हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़े थे। पहला वीडियो में हम लोग संख्या के बारे में जाने थे। फिर हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा वीडियो में भी इसी को क्या कहते हैं थोड़ा डिटेल में और समझाए। अब आज हम लोग का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10 का मैथ 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 क्लास 10 का हम लोग मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10 स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक प्यारा सा मोटिवेशन देखेंगे। मोटिवेशन कहता है कि सुबह पढ़ो या रात में, क्या कहता है, सुबह पढ़ो या रात में हमेशा दिल में रखो कि इस बार सफल बनाना है। क्या कहता है मोटिवेशन, सुबह पढ़ो या रात में हमेशा दिल में रखो कि इस बार सफल बनाना है अपने आप को। आप किसी टाइम भी पढ़िए, आप रात में पढ़िए या दिन में पढ़िए, आप क्या कहते हैं किसी टाइम भी पढ़िए, लेकिन हम यही बोलेंगे कि आप मेहनत से पढ़िए। आप हमेशा दिल में यही रखिए कि हमको किसी तरह से क्या कहते हैं सफल होना, चाहे जैसे भी। आप क्या कहते हैं रात में पढ़ने के लिए बैठो या सुबह पढ़ने के लिए बैठो, लेकिन सफल करो अपने लाइफ को, क्या कहते हैं एकदम ठीक से एकदम अच्छा से, क्या कहते हैं लाइफ बढ़िया से एकदम बनाओ, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम पढ़िए, मायने नहीं रखता है, बस मायने ये रखता है कि आप सफल होकर के दिखाओ, ये मायने रखता है, ठीक है। हम लोग पीछे क्लास में पढ़ेंगे, एक फार्मूला पढ़े थे। अगर आप लोग को याद है तो बता सकते हो। फार्मूला पढ़े थे, क्या फार्मूला था, भाज्य बराबर भाज्य बराबर क्या पढ़े थे, भाजक गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का क्या पढ़े थे, शेषफल भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल हम लोग ये पढ़े थे। ये हम लोग क्या कहते हैं बचपन में ही पढ़े, ठीक है। देखेंगे भाग में 4 चरण होता है, ठीक है, ध्यान देना। भाग में 4 चरण होता है। 4 चरण क्या क्या है समझिए। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, भाज्य, ठीक है, भाज्य, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, ठीक, भाजक। इसको बोलते हैं भागफल, ठीक। और जो लास्ट में नीचे में आता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। भाजक भागफल और शेषफल, ठीक है। अगर क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के थ्रू से अगर हम लोग देखेंगे तो भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए। भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी। और भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यू। भागफल को क्यू बोलते हैं और शेषफल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं अगर इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के थ्रू से अगर हम लोग सजाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो होगा ए बराबर बी, यानी ये किसको बोलते हैं, भाज्य को। भाज्य बराबर भाजक कौन है, बी है, तो ए बराबर बी। गुना में भागफल क्या है, ए बराबर बी गुना में क्यू, प्लस का क्या होता था, आर, प्लस का शेषफल बोले तो आर। यानी अगर इसको क्या कहते हैं हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा बी क्यू
प्लस का आर होगा। यही क्या कहते हैं यूक्लिड साहब क्या कहते हैं क्लास 10th का HCF क्लास 10th में दो संख्याओं को क्या कहते हैं HCF निकालने में क्या कहते हैं इस फॉर्मूला का यूज किया है, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ या जहाँ 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 आर का मान 0 से बड़ा, आर का मान क्या 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट बी से क्या छोटा बोला है। क्या बोला है, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या 0 के, आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट बी से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या कहते हैं पिछला वीडियो में हम लोग देखें। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मेन पॉइंट संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा है, आप ध्यान दें। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। आइए ध्यान देना, लिखेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक 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 संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक को बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या, एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या किसको कहते हैं, इसका परिमेय लिख करके एरो का चिन्ह रखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे क्या कहते हैं हम लोग लिखे दो और बट्टा के नीचे में लगा दिए एक, दो बट्टा एक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बट्टा बोलेंगे। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश, अंश, अंश। नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं, हर। अंश और हर को, अंश और हर को जब बट्टा के रूप में लिखा जाए तो उसी को हम लोग परिमेय बोलते हैं, पी बाई क्यू के रूप में। पी बाई क्यू के रूप में अगर कोई संख्या रहता है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1/2, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, पी बाई क्यू के रूप में है। इसी तरह से 2/4, 2 काट करके एक बार में, ठीक है, 2/4, 2/4 क्या इसको परिमेय बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, उसी तरह से 4/8 क्या इसको परिमेय बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। 5/9 क्या इसको परिमेय बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। यानी ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा संख्या, ऐसा ऐसा संख्या, संख्या, संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में, रूप में, रूप में होता है, होता है, तो उसी परिमेय संख्या, उसी परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्या, संख्या कहते हैं। ऐसा संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और शर्त क्या है,
जहाँ q का मान जहाँ 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 q का मान नॉट इक्वल टू 0, q का मान नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान क्या 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए है ना। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान देना थोड़ा सा, क्या बोला है, ऐसा संख्या जो p बाई q के रूप में होता है इसे परिमेय संख्या कहते हैं। शर्त बस इतना बोला है कि जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर क्या कहते हैं लेते हैं 5/0, क्या ये परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है आपका, ठीक है, परिमेय नहीं होगा। q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्या अगर क्या कहते हैं एग्जाम्पल लेते हैं ये परिमेय नहीं होगा, 5/0 नहीं होगा, लेकिन 0/5 अगर हम लोग लिखेंगे क्या इसको परिमेय बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि बस बोला है, शर्त में ये बोला है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। q का मान नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं, 0/5 लिख सकते हम लोग, क्या 2/0 लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, 2/0 हम लोग नहीं लिख सकते, इसको परिमेय नहीं बोलेंगे, क्या 0/2 लिख सकते हैं हम लोग, 0/2 इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। ध्यान देना, यानी ऐसा संख्या जो p बाई q के रूप में रहता है जहाँ q का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3/1, क्या इसको परिमेय बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से और संख्या लेते हैं 0.4, क्या इसको परिमेय संख्या बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। कैसे? तो आप ध्यान देना, कैसे इसको परिमेय बोलेंगे? यहाँ पॉइंट को उड़ाएंगे, उसके बदले में क्या 1 आएगा, एक अंक है तो 1 0, यानी आपका मिलेगा 4/, क्या ये परिमेय होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। उसी तरह से √25 को क्या परिमेय संख्या बोलेंगे? √25 को परिमेय संख्या बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? जब 25 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और ध्यान देना तो रूट हट जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा, क्या होगा? 5 होगा इसका वर्गमूल, 25 को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, 25 को परिमेय संख्या बोलेंगे। उसी तरह से √2 को क्या परिमेय संख्या बोलेंगे? ध्यान देना, √2 को परिमेय संख्या बोलेंगे, √2 को सटीक परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √2 को हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। √4 को परिमेय संख्या बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, √4 का 2 गुना कितना 4, इसका वर्गमूल 2 होगा, इसलिए √4 को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, √4 को परिमेय संख्या बोलेंगे। अब √6 को लेते हैं, √6 इसको क्या परिमेय संख्या बोलेंगे? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √6 को हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, ठीक। उसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं 36, √36, ठीक है, इसको क्या परिमेय संख्या बोलेंगे? देखते हैं 36 का अगर क्या कहते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 आएगा, हम लोग का वर्गमूल क्या आएगा? 6 आएगा, 36 का वर्गमूल 6 आएगा, तो 36 को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से 81 को क्या परिमेय संख्या बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9 होगा, तो क्या कहते हैं √81 को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक। उसी तरह -6√4 क्या इसको परिमेय बोलेंगे? ध्यान देते हैं, -6 है, जब इसमें क्या कहते हैं -6 लिखेंगे, -6√4 बोला है गुणा के रूप में, ठीक है। √4 का अगर क्या कहते हैं वर्गमूल देखेंगे तो 2 होगा, -6 6 गुना कितना 12, माइनस का 12 मिलता है, -12 क्या है? परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल है, -6√4 क्या इसको परिमेय बोलेंगे? बिल्कुल परिमेय संख्या बोलेंगे।
यानी ऐसे आप बोल सकते हो कि ऐसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, जहाँ q का मान -0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, आपका हर में 0 नहीं आना चाहिए, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर क्या कहते हैं रूट वाला संख्या में आ जाए कि सर जी रूट वाला संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये परिमेय है कि नहीं है, तो रूट वाला कोई भी संख्या आपको देगा तो सबसे पहले देखना कि उसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं। अगर उसका वर्गमूल निकले तो वो परिमेय संख्या होगा, अगर क्या कहते हैं उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, चल अब हम लोग जानेंगे क्या अपरिमेय संख्या, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिखना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लिखना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, परिमेय संख्या, संख्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान देना थोड़ा सा, हम लोग परिमेय संख्या में देखें कि ऐसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल देते हैं। फिर क्या कहते हैं हम लोग देखें रूट वाला संख्या को क्या परिमेय बोलेंगे सर जी, वही रूट वाले संख्या को हम लोग परिमेय बोलेंगे जिसका वर्गमूल निकले। ठीक है, जिसका वर्गमूल निकलता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा इसको हम लोग परिमेय नहीं बोलेंगे। बोला है अपरिमेय संख्या, जैसे हम लोग क्या कहते हैं √3 को ले लेते हैं एग्जाम्पल में लेते हैं √3 को सर क्या अपरिमेय संख्या बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, √3 को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, वैसे क्योंकि √3 का वर्गमूल क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ऐसे बोल सकते हैं ऐसा संख्या, ऐसा संख्या, ऐसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में, ऐसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, नहीं लिखा जाए, उसे नहीं लिखा जाए, उसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोला, ऐसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, क्या इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। √2 को अपरिमेय संख्या बोलेंगे, √10 को क्या कौन सा संख्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे, क्योंकि √10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, उसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं 3 प्लस का 2 रूट, एग्जाम्पल लेते हैं 3 प्लस का 2 रूट 5, क्या इसको अपरिमेय बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि ध्यान देना थोड़ा सा 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसके अलावा 6 माइनस √2, 6 माइनस का √2, क्या इसको अपरिमेय बोलेंगे, बिल्कुल अपरिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ध्यान देना, अगर हम लोग क्या कहते हैं दशमलव वाला संख्या लेते हैं, जैसे 0.12 लेते हैं, 0.12, ठीक है, फिर ले लेते हैं 112, फिर ले लेते हैं 1112, फिर ले लेते हैं
11,1112 ले लेते हैं डॉट डॉट करने से। क्या करें इसको हम लोग दशमलव, अगर इसका पता करेंगे तो कौन सा दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। यानी अशांत दशमलव भिन्न हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो इस तरह का संख्या को हम लोग अपरिमेय, यानी दशमलव के बाद संख्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बढ़ते जाता है। दशमलव के बाद संख्या क्या होता है, बढ़ते जाता है और ये बढ़ते चले जाएगा। इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक उसी तरह और एग्जाम्पल लेंगे, हम लोग लेते हैं 20/में रूट अंडर 20/16। 20/16 क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? तो नहीं निकलेगा। 20/16 को हम लोग अपरिमेय बोलेंगे। 1/24 एक रूट अंडर 1/24 1/24 क्या इसको अपरिमेय बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, अपरिमेय बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक उसी तरह 2/3 रूट अंडर 2/3 क्या इसको अपरिमेय बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। यानी ध्यान देना, ऐसा संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या यानी ऐसा संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। अगर दशमलव वाला संख्या देखा तो ध्यान देना, अगर ध्यान देना 0 पॉइंट आपको दे दिया, 0.2 दे दिया, ध्यान देना थोड़ा सा, 0.2 दे दिया, इसके बारे में बोलेगा कि क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। बिना झिझक बोल देना कि ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद देखो ये संख्या दूर तो गया है, जब इसको उड़ाएंगे पॉइंट को तो एक आएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, दाहिना साइड में एक अंक, तो एक 0 बैठा दो, 2 में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर p/q के रूप में है, ध्यान देना, p/q के रूप में है तो 2/10 यानी 0.2 को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर इसी में दे देगा 0.22 डॉट डॉट, क्या इसको परिमेय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद क्या कहते हैं? संख्या बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग अपरिमेय बोलेंगे। यानी शांत दशमलव को हम लोग परिमेय बोलेंगे, अशांत दशमलव को हम लोग अपरिमेय बोलेंगे, परिमेय नहीं बोलेंगे। इसलिए देखो दशमलव के बाद संख्या क्या कहते हैं? बढ़ते जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले लेना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखना तो नोट नंबर 1 लिखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई के बारे में बोला है कि पाई कौन सा संख्या है? पाई एक अपरिमेय अपरिमेय परिमेय अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है, पाई का मान जो है, पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। पाई का मान 22/7। कोई भी क्वेश्चन करिए एग्जाम में आपका आ जाए तो पाई को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या पाई को बोलते हैं। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और ध्यान देना नोट नंबर 2 कहता है कि पाई/2 कौन सा संख्या है? पाई/2 कौन सा संख्या है? इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। पाई/2 अपरिमेय संख्या। तीसरा
तीसरा नंबर में आना। तीसरा नंबर में बोल रहे हैं 5/3, 5/3, 5/3 कौन सा संख्या है? ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी थोड़ा सा पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन उसका वैल्यू जो होता है, उसका मान जो होता है 22/7, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अगर पाई को हम लोग कोई भी संख्या से डिवाइड कर देंगे, कोई भी संख्या से विभाजित करेंगे, ये हमेशा क्या होगा? अपरिमेय। चाहे आप 2 से विभाजित कर दो, चाहे आप 3 से विभाजित कर दो, नहीं पर आप क्या कहते हैं, मान लो 4 से कर दोगे, 4 से कर दोगे। 5/4 क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो इसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी पाई को कोई भी संख्या से आप विभाजित करोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। परिमेय कौन होगा? पाई का जो वैल्यू होगा ना 22/7, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन पाई को कोई भी संख्या से आप विभाजित कर दो, भाग दे दो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या। चलो देखना, तो एक क्वेश्चन लिखना, वर्गमूल, 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 वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालना। ध्यान देना थोड़ा सा। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, √8 का वर्गमूल निकालना है। √8 का वर्गमूल। ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग रूट अंडर करेंगे, कर लिए। अब इसका क्या कहते हैं? रफ करेंगे हम लोग। 8 है तो 8 को पहले लिख दिए। बचपन में हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम बनाते थे बहुत प्यार से। सर जी 8 का आधा होता है 4, कितना बार में? 2 बार में। ठीक है, 4 का आधा होता है 2, कितना बार में? 2 बार में। 2 का आधा होता है 1, कितना बार में? 1 बार में। ठीक है, ध्यान देना। तो देखो ध्यान देना, वर्गमूल बोल रहे हैं। वर्गमूल निकालने के लिए तो हम लोग पढ़े थे कि जिसका जोड़ा लगता है वो रूट से बाहर। तो लिख दो सभी को, पहले रूट के अंदर में लिख दीजिए 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 1। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। ये दोनों का जोड़ा लग रहा है, ठीक है, 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा। ये दोनों का जोड़ा लग रहा है, और जिसका जोड़ा लगता है वो क्या हो जाता है? रूट से बाहर हो जाता है। इसका जोड़ा लग गया तो ये बाहर हो गया, तो यहाँ से बाहर ले लिए। अंदर में कौन बचा? 2 बचा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वर्गमूल 8, √8 का वर्गमूल क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है भाई? √10। √10 ध्यान देना थोड़ा सा। √10 के बारे में बोला है कि इसका वर्गमूल क्या होता है? √10 ध्यान देना। √10 अगर क्या कहते हैं, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना में 10, 5 एकम 5, 5 गुना में 10, 5 एकम 5। और क्या होगा? क्या बाहर? √10 का वर्गमूल 10 ही होता है। क्या होता है? √10 का वर्गमूल √10 ही होता है। क्या होता है? √10 ही आपका आएगा, √10 ही होगा। ठीक है, उसी तरह से और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है √20। क्या है? √20। ध्यान देना, √20 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 10 गुना में 20, 5 गुना में 10, 5 एकम 5। देखो ये दोनों का जोड़ा लग रहा है, जिसका जोड़ा लगेगा वो क्या हो जाएगा? बाहर। जिसका जोड़ा लगा तो ये बाहर हो जाएगा। रूट के अंदर में कौन बचेगा? 5। तो √20 का वर्गमूल आपका जो होगा क्या होगा? 2√5 हो जाएगा। क्या होगा? 2√5। और एक क्वेश्चन √32 बोला है। क्या बोला है? √32। ध्यान देना, हम लोग इधर लिखते हैं, बोला है √32। √32 का वर्गमूल क्या होता है? सबसे पहले आप क्या करते हैं? रूट खींचिए, कर दिए। ठीक है, 32 तो 16 गुना में 32, 8 गुना में 16, 16 गुना 32, 8 गुना में 16, 4 गुना में 8, 2 गुना में 4, 2 एकदम 2। ध्यान देना थोड़ा सा। 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32। देखो इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा, इसका नहीं लगा।
इसका जोड़ा लगा तो उसको बाहर कर दिए, इसका जोड़ा लगा, एक तो दो यहाँ से लेंगे, ठीक है, एक तो दो यहाँ से लेंगे, दो गुना में दो, अंदर में कौन रहा, दो रहा, दो को बाहर में क्या कहते हैं गुना कर देंगे, तो दो गुना कितना होगा 4 रूट 2, यानी रूट 32 का वर्गमूल आपका कितना होगा 4√2 हो जाएगा, क्या होगा 4√2, ठीक है। इसको उतारना है उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ये लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ध्यान देना। तो चल एक क्वेश्चन बोला है, ध्यान देना थोड़ा सा, एक क्वेश्चन बोला है 2√2 प्लस 6√2 प्लस का 6√2 प्लस का 6√2 प्लस का 6√2। अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, मैट्रिक का एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 नंबर आपको पूछेगा। देखो √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, यानी दूसरी श्रेणी का करनी ये भी है, दूसरी श्रेणी का करनी ये भी है, बीच में क्या है प्लस है। जाति अगर समान है तो आप क्या कहते हैं जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ठीक है। जाति अगर आपका क्या कहते हैं अलग अलग हो जाएगा तो आप ना ही जोड़ सकते हो और ना ही घटा सकते हो, ठीक है। जाति आपका समान है तो जोड़ तो आराम से, 6 इधर है 2 इधर है, 6 तो कितना हो जाएगा 8 होगा, √2 है तो √2 इधर क्या कहते हैं आप ले लीजिए, यानी 8√2 आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8√2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहता है 3√2 गुना में 2√3, 3√2 गुना में 2√3, ठीक है। ध्यान दो, ये भी दूसरी श्रेणी का करनी, ये भी दूसरी श्रेणी का करनी, ठीक है, ध्यान देना। श्रेणी समान रहेगा, दूसरी श्रेणी का करनी, दूसरी श्रेणी का करनी, बीच में किसका संबंध है, गुना का संबंध है, ध्यान देना थोड़ा सा, गुना का संबंध है, ठीक है। बाहर बाहर गुना कर दो, रूट के अंदर में भी गुना कर दो, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 गुना क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। रूट के अंदर में 2 है 3 है, 2 गुना में कितना 3 बराबर का सेट क्या मिलेगा 6, √3 गुना कितना 6, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 6√6 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कहता है, बोल रहा है अगला क्वेश्चन 4√2 माइनस का 3√2, 4√2 माइनस का 3√2, 4√2 माइनस का 3√2। जब हम लोग इसको हल करेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा, देखो जाति समान है, दूसरी श्रेणी का करनी, दूसरी श्रेणी का करनी, रूट के अंदर में 2, इधर भी रूट के अंदर में 2, ठीक है, इधर 4 है इधर 3 है, 4 में क्या कहते हैं 3 अगर हम लोग घटाएंगे, 4√2 में 3√2 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर √2 बचेगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, जिसलिए आपको क्या बचेगा √2 ही बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये होगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5√3 माइनस का 2√5, 5√3 माइनस का 2√5 बोला है, 2√5, 5√3 माइनस का 2√2, ध्यान देना। देखो दूसरी श्रेणी का करनी, दूसरी श्रेणी का करनी, ये तो है भाई, लेकिन देखो जाति अलग अलग है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, इसलिए ये इसका आंसर क्या होगा तो सेम ही हो जाएगा, क्या होगा 5√3 माइनस का 2√2 हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जाति आपका क्या कहते हैं अलग अलग है, इसलिए आपका आंसर सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 माइनस का √2,
6 माइनस का रूट। ठीक है, ध्यान दो, ये जाति अलग है भाई, ये भी अलग है, ये दूसरी श्रेणी का करनी के अंदर में, ये क्या कहते हैं करनी के बाहर। तो आपका सेम ही आंसर होगा, 6 माइनस का रूट 2 होगा। ठीक है, चलो इसको उतारना है, उतारो फटाफट, इसको उतारना है, उतारो। चलो आओ ध्यान देना, तो लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ध्यान देना थोड़ा सा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, आप ध्यान दो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में देखे थे, लिखे थे फॉर्मूला भाज्य, क्या लिखे थे, भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का क्या होता है शेषफल, शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल, प्लस का शेष। ठीक है, ये जो फार्मूला दिया है, कौन दिया है, यूक्लिड साहब दिया है। और क्या कहते हैं, देन क्लास में यूक्लिड साहब इसको थोड़ा सा सजा करके क्या कहते हैं बोला है, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल बोला है। ध्यान देना थोड़ा सा, इसी को थोड़ा सजा करके यूक्लिड साहब बताया है, क्या बताया है, भाज्य को ए बोला जाता है, तो ए बराबर का भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, बीच में क्या है गुना है, बीच में गुना, भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, और शेषफल को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ध्यान देना, तो ए बराबर होता है फॉर्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी क्यू प्लस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी आपका ए बराबर होता है फॉर्मूला बी क्यू प्लस का आर, क्या होता है फॉर्मूला ए बराबर। कोई पूछे कि यूक्लिड साहब प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। पूछे कि शर्त क्या है, शर्त यही है, जहाँ आर का मान जो होता है 0 से बड़ा होना चाहिए, या 0 के क्या बराबर होना चाहिए, बट बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, बट बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मैट्रिक का एग्जाम में आपको फार्मूला जो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्या कहते हैं फार्मूला को ही पूछना है कि ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर होता है, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, बट बी से क्या होता है, छोटा होता है। चलो अब हम लोग क्या कहते हैं, दो संख्या लोग कहते हैं, वो दोनों संख्या को क्या कहते हैं, यूक्लिड साहब का क्या कहते हैं, विभाजन प्रमेय का से क्या कहते हैं, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, आओ ध्यान देना, एक संख्या लेते हैं, ध्यान देना, एक संख्या लेते हैं 6,28 को लेते हैं, 6,28 को लेते हैं। ध्यान देना, ये दो संख्या दिया, ठीक है,
इसको कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। इस तरह का संख्या अगर आपको देगा तो सबसे पहले इसमें संख्या में क्या कहते हैं, सबसे पहले आप देखना कि बड़ा कौन है। बड़ा संख्या जो रहेगा उसको हम लोग A मानेंगे। बड़ा संख्या क्या है, 6 है, तो बड़ा संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, A मानेंगे। तो A बराबर हो जाएगा आपका कितना, 28 हो जाएगा। ठीक है। छोटा संख्या जो रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, B मानेंगे। तो B बराबर का आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। A आपका 28 हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। दो संख्या आपको यहाँ पर रहेगा, उसमें क्या कहते कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। तो उसमें सबसे पहले ध्यान यही देना कि बड़ा संख्या कौन है। जो बड़ा संख्या रहेगा उसको क्या कहते हैं, आप A मानोगे, और जो छोटा संख्या रहेगा उसको आप B मानोगे। क्या मानोगे, B मानोगे। फिर A और B को क्या कहते हैं, आपस में क्या करोगे, भाग दोगे। चलो रफ में क्या कहते हैं, हम लोग भाग देते हैं। रफ करना साइड में, ध्यान देना। 28 को हम लोग क्या बोलेंगे, 28 को A बोलेंगे। A को बीच में लिखा जाता है, बीच में हम लोग भी लिखते हैं 28, और इधर कितना 6 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। 28 को कितना बार में जाएगा, 6 × 12 6 × 18 6 × 24 6 × 30 6 × में 24 6 × 30 ज़्यादा हो जाता है, 6 × 24 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा, 2 में 2 चली जाएगा, कुछ नहीं। इधर कितना उतरेगा, 24 उतर जाएगा, 24। फिर हम लोग भाग देंगे, 4 × 12 4 × 16 4 × 20 4 छक्के 24। देखो 0 आ गया। यानी विभाजन की क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि आपका 0 ना आ जाए। विभाजन की क्रिया तब तक करते रहना है, ध्यान देना। विभाजन की क्रिया तब तक करते रहना, सॉरी ध्यान देना, थोड़ा सा उल्टा किया हम लोग, ध्यान देना। 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में 2 चली जाएगा, कुछ नहीं। आप किसको लेंगे, तो ये वाले संख्या को इधर लेके आना है, 6 को इधर लेके आएंगे। हम थोड़ा मिस्टेक किए थे, ध्यान देना। 6 को उधर लेके जाएंगे, तो 6 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में आएगा 4, 6 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। फिर क्या कहते हैं हम लोग, ये वाला 4 को लेकर के चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 दूना कितना, 4। ठीक है, अंतिम भाजक आपका क्या आया, 2 आया। वही HCF कहलाता है। आओ सजा करके हम लोग देखते हैं। A बराबर फॉर्मूला होता है, A बराबर BQ + R। A बराबर BQ प्लस का R होता है। A बराबर BQ प्लस का R। A देखो तो कितना है, जो बड़ा संख्या रहता है उसको हम लोग A बोलते हैं। तो 28 को हम लोग A बोलेंगे। तो A बराबर, ध्यान देना, 28 को हम लोग A बोलते थे। A बराबर BQ, A बराबर BQ। B कितना था, 6 था, 6 था BQ, 6 गुना में BQ। Q कितना आया था, Q आया था 4 आया था, 4, और प्लस का शेषफल कितना आया था, शेषफल आपका 4 आया था। कितना आया था, 4। A बराबर BQ प्लस का शेषफल कितना आया था, 4 आया। ठीक है। उसके बाद दूसरा 6 को इधर लेके आ जाइए आप। 6 बराबर का 4 इधर आएगा, गुना के रूप में कितना बार में आया था, एक बार में। कितना बार में, एक बार में। एक बार में आया था तो 1, प्लस का शेषफल कितना बचा था, 2 बचा था। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, ये 4 को आप इधर लेके आ जाइए A में। ठीक है, इधर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, गुना के रूप में कितना बार में, 2 बार में आया था। कितना बार में, 2 बार में आया था। प्लस का शेषफल क्या मिला था, 0। यानी अंतिम भाजक आपका जो होगा वही HCF कहलाएगा। अंतिम भाजक, ध्यान देना थोड़ा सा, अंतिम भाजक जो होगा वही आपका HCF कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए HCF बराबर, ध्यान लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक बराबर कितना है, अंतिम भाजक बराबर क्या है, 2 है। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हो जाता है। ठीक है, चल अंतिम भाजक
कितना हो गया 2 हो गया। वहीं HCF कहना है, HCF को ही हम लोग मास ऑफ बताएगा। कोई बोले कि मास ऑफ कितना होगा, तो मास ऑफ बराबर कितना हो जाएगा। तो है आज यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।